कुछ रातें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे साथ एक बार नहीं बार बार गुजरती हैं। आंखें बंद करो, वो वहाँ होती हैं। आंखें खोलो, वो अभी भी वहाँ होती हैं। मैंने ऐसी एक रात देखी है टेक्सास में, एक सुनसान हाईवे पे, जहाँ हमारी गाड़ी बंद हुई थी और दूर एक रोशनी दिखी थी। हम उस रोशनी की तरफ चले गए। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस समय मैं कॉलेज में था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और मैं अपने दोस्त केविन के साथ एक दूसरे शहर जा रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। बारिश तेज थी। हाईवे पे दोनों तरफ सिर्फ अंधेरा था। कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस सड़क और बारिश। तभी अचानक गाड़ी के बोनट पर से धुआं आने लगा और वहीं पे झटका देकर गाड़ी रुक गई। मैं गाड़ी से नीचे उतरा ये देखने के लिए कि आखिर गाड़ी को हुआ क्या। मैंने केविन से गाड़ी स्टार्ट करने को कहा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितनी बार वो गाड़ी स्टार्ट करता उतनी बार उससे धुआं आता और वो बंद हो जाती। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने केविन से बोला कि तुम आके गाड़ी देख लो, तब तक मैं आगे जाता हूँ। शायद कोई मैकेनिक या गैराज मिल जाए। मैं थोड़ा आगे गया तो थोड़ी ही दूर पे मुझे एक लाल धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी। वो मोटल था। मैं केविन के पास वापस आया और उसे बोला कि मुझे थोड़ी ही दूर पर एक मोटल दिखा है जहाँ पे हम अपनी आज की रात गुजार सकते हैं। केविन ने भी मुझसे बोला कि गाड़ी लगभग बनी गई है। फिर केविन ने गाड़ी स्टार्ट करी और हम मोटल के लिए निकल पड़े। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक पुरानी 2 मंजिला इमारत थी। देखने में लग रहा था कि उस मोटल की काफ़ी सालों से रिनोवेशन नहीं कराई गई है। और उस मोटल की सबसे अजीब बात ये थी कि उस मोटल के बाहर सिर्फ एक वैन खड़ी थी, पर उस मोटल के हर कमरे की लाइटें जल रही थीं। फिर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और रिसेप्शन की तरफ चल दिए। हम रिसेप्शन में पहुंचे तो वहां पर एक आदमी बैठा था जो हमें देखते ही खड़ा हो गया। वो आदमी देखने में तो नॉर्मल ही दिख रहा था, पर उसका चेहरा देखो तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने सालों से मुस्कुराया ना हो। हमने उससे कहा कि हमें आज रात के लिए एक कमरा चाहिए था। तो उस आदमी ने सिर्फ हमसे इतना पूछा कि कितने लोग हो? सिर्फ 2? और ये सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर केविन को इस बात से गुस्सा आ गया क्योंकि हम बहुत देर से पानी में भीग रहे थे। और उसके बाद फिर होटल वाले के ऐसे सवालों से केविन को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में बोला कि हाँ, हम 2 ही हैं, आपको रूम देना है तो दीजिए। इतना सुनते ही होटल वाले ने हल्का सा मुस्कुराया और अपने ड्रॉर से चाबी निकाली और हमें रूम दिखाने चल दिया। हम रूम तक पहुँचे। रिसेप्शनिस्ट ने दरवाज़ा खोला, चाबी हमको दी और जाते जाते एक बात बोल गया। उसने बोला कि कुछ भी हो जाए पर रात को कमरे से बाहर मत निकलना। और यह बात सुन के मुझे अब और अजीब लगने लगा था, पर हम कमरे के अंदर चले गए। कमरा अंदर से देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। दीवारों पर सीलन थी और उस कमरे में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज़ सालों से इस कमरे में सड़ रही हो। पर हम बहुत थके हुए थे तो हमने बस अपना सामान रखा, लाइट्स ऑफ करी और सोने चले गए। रात के करीब 2 बज रहे थे। केविन सो चुका था पर मुझे नींद नहीं आ रही थी।
अब उसका कारण वो बदबू थी, बारिश, या फिर कुछ और, वो मुझे नहीं पता। बस मुझे अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैं बेड पर से उठा और जाके कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। फिर मैं खिड़की पर चला गया और बाहर का नज़ारा देखने लगा। वही सुनसान हाईवे, वही अंधेरी रात। मैं वापस पलटने ही वाला था, तभी बगल वाले कमरे से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई लड़ रहा हो। भारी चीज़ों की ज़मीन पे गिरने की आवाज़, किसी इंसान के दीवार से टकराने की आवाज़। मैंने कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोला और बाहर देखा तो सभी कमरों की लाइट बंद थी। और ये देखकर मुझे और भी अजीब लगने लगा, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो इस मोटल के हर कमरे की लाइट जल रही थी। मैं बगल वाले कमरे की खिड़की तक गया, ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। फिर मैंने जो देखा वो देखते ही मेरी रूह कांप गई। वो वही रिसेप्शनिस्ट था। उसके हाथ में एक चाकू था और उसने एक लड़की को बेरहमी से मारकर बेड पे लिटाया हुआ था और हंस रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद उसने एक काला प्लास्टिक का बैग निकाला और उस लड़की को उसने बंद कर दिया। इतना देखते ही मैं तुरंत अपने कमरे की ओर भागा और अंदर से गेट लॉक कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैंने क्या देख लिया। मैं तुरंत खिड़की तक गया, ये देखने कि कहीं वो रिसेप्शनिस्ट मेरे पीछे तो नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि वो जानता था कि मैं वहीं पे खड़ा हूँ। ऐसा लग रहा था मानो वो ये चाहता हो कि मैं ये सब देखूं। फिर मैंने केविन को उठाया और उसे सारी बात बताई, पर केविन ने हल्का सा मुस्कुराया। उसको लग रहा था कि इतनी रात में उसको डराने के लिए मैं उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हूँ। मैंने केविन को बहुत समझाने की कोशिश करी और तभी अचानक बाहर से कोई हमारे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। हम दोनों शांत हो गए और वो और कोई नहीं, वही रिसेप्शनिस्ट था। वही बाहर से दरवाज़ा पीट रहा था। उसने बोला कि मैंने तुम दोनों को रात में कमरे से बाहर निकलने को मना किया था और तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतना सुनते ही केविन ने मुझको देखा और हम दोनों ने एक सेकंड भी वेस्ट न करते हुए वॉशरूम की तरफ भागे। फिर केविन ने वॉशरूम की खिड़की खोली और हम उस खिड़की पर से कूद गए और हम जितना तेज़ी से हो सकता था उतना तेज़ी से मोटल की पीछे वाली गली से भागकर निकल गए। हमने अपने सामान और गाड़ी वहीं छोड़ दिए। तकरीबन 2 किलोमीटर भागने के बाद हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाई दिया, जहाँ पर सिर्फ एक ही पुलिस वाला था। हमने उसे अपनी सारी बातें बताई तो उसने हमें रात में रुकने के लिए जगह दे दी। अगले दिन सुबह हम और भी पुलिस वालों के साथ वहाँ पर पहुँचे। जब हम उस मोटल पर पहुँचे तो पुलिस वालों को उसके कमरों में इंसानी शरीर के हिस्से मिले थे। उसमें वो लड़की भी थी जिसे मैंने पिछली रात ही देखा था। हमें हमारी गाड़ी और सामान तो मिल गए, पर वो आदमी आज तक नहीं मिला। वो वहाँ से भाग चुका था। आज इतने साल बाद भी जब भी बारिश होती है या फिर जब भी किसी होटल के रूम से आवाज़ें आती हैं, तो मैं सबसे पहले खिड़की से बाहर देखता हूँ, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं वो वही आदमी तो नहीं, वही रिसेप्शनिस्ट तो नहीं। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डरा के गई
वो ये नहीं थी कि उसने क्या किया, वो ये थी कि उस रात वो जानता था खिड़की के बाहर मैं ही खड़ा हूँ। वो चाहता था कि मैं उस लड़की को मारते हुए देखूं, जैसे कि वो उसका सारा खेल था और मैं उस खेल में फंसता चला जा रहा था। कुछ लोग पागल नहीं दिखते, वो बस मुस्कुराते हैं और जानबूझकर तुम्हें ऐसी बातें बताते हैं कि तुम उनके ही खेल में फंसते चले जाओ।